आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है माया की, एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी एक अजनबी से मिलने के बाद हमेशा के लिए बदल गई। शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माया रहती थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सीधी सादी भी। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन खुशियों से भरी थी। उसे गांव के बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। वो अपने सपनों में खोई रहती थी, एक ऐसे राजकुमार के सपने देखती जो उसे इस छोटी सी दुनिया से कहीं दूर ले जाएगा। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम आरव था। वो शहर से आया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और बातों में ऐसा जादू कि कोई भी उसकी तरफ खींचा चला आए। आरव की नज़र जब माया पर पड़ी तो वो बस उसे देखता ही रह गया। उसने माया से बात करने की कोशिश की और उसकी मीठी बातों ने माया का दिल जीत लिया। माया को लगा जैसे उसका सपना सच हो गया हो। वो आरव को अपना सब कुछ मान बैठी। आरव रोज माया से मिलता, उसे शहर की बड़ी बड़ी बातें बताता, ऐसे सपने दिखाता जो माया ने कभी देखे भी नहीं थे। माया उसकी हर बात पर यकीन कर लेती। वो आरव के प्यार में इस कदर खो गई थी कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। गांव वाले उसे समझाते, कहते कि ये शहर का लड़का है, इस पर भरोसा मत करो। लेकिन माया किसी की नहीं सुनती थी। उसके लिए तो आरव ही उसकी दुनिया था। जल्द ही आरव ने माया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वो उसे अपने साथ शहर ले जाएगा, उसे रानी बनाकर रखेगा। माया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत हाँ कर दी। घर वालों के मना करने के बावजूद माया ने आरव से शादी कर ली और अपना गांव, अपना घर, सब कुछ छोड़कर उसके साथ शहर चली गई। शहर पहुंचकर माया की आंखें खुली की खुली रह गईं। बड़े बड़े घर, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, सब कुछ वैसा ही था जैसा आरव ने बताया था। आरव उसे एक बड़े से आलीशान घर में ले गया। माया को लगा कि वो किसी महल में आ गई है। शुरुआती कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते। आरव उस पर जान छिड़कता, उसे महंगे तोहफे देता, उसे हर वो खुशी देता जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन धीरे धीरे आरव का असली चेहरा सामने आने लगा। उसकी वो मीठी बातें अब कड़वी लगने लगी थी। उसका प्यार अब हुक्म में बदल गया था। वो माया को घर से बाहर नहीं निकलने देता, किसी से बात नहीं करने देता। वो छोटी छोटी बात पर उस पर चिल्लाता। माया को समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान उससे इतना प्यार करता था वो अचानक इतना कैसे बदल गया। एक रात माया ने आरव को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। वो कह रहा था, माल तैयार है, बस सही कीमत का इंतजार है। माया को कुछ समझ नहीं आया। उसने जब आरव से इस बारे में पूछा तो उसने बात टाल दी और उस पर बहुत गुस्सा हुआ। उस दिन पहली बार माया ने आरव की आंखों में वो चीज़ देखी जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सी आग जल रही थी, जैसे नरक की आग। वो आंखें किसी शिकारी की थीं जो अपने शिकार को देखकर खुश हो रहा हो। माया का दिल डर से भर गया। उसे एहसास होने लगा कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उसने घर से भागने की कोशिश की लेकिन घर के चारों तरफ पहरेदार थे। वो एक सोने के पिंजरे में कैद हो चुकी थी जहां से निकलना नामुमकिन था। कुछ दिनों बाद घर में कुछ अजीब से लोग आने लगे। वो माया को ऐसे देखते जैसे वो कोई बिकाऊ चीज हो। तब माया को आरव की फोन वाली बात समझ आई। उसे पता चला कि आरव एक इंसान का सौदागर है। उसने माया से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो उसे बेच सके। ये जानकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका खूबसूरत सपना एक भयानक हकीकत में बदल चुका था। जिस इंसान को उसने अपना भगवान माना था वो असल में एक शैतान था। माया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे अपना गांव, अपने घर वाले सब याद आ रहे थे। वो सोच रही थी कि काश उसने बड़ों की बात मान ली होती। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। वो अकेली थी, बेबस थी और एक ऐसे नर्क में फंसी थी जिसे उसने खुद चुना था। लेकिन माया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि वो इस नर्क से जरूर निकलेगी। उसने अपने डर को अपनी ताकत बनाया। उसने आरव के सामने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया जैसे उसे सब कुछ मंजूर है। वो उसकी हर बात मानने लगी ताकि आरव का भरोसा जीत सके। आरव को लगा कि माया अब पूरी तरह से उसके काबू में है। एक रात जब आरव और उसके साथी जश्न मना रहे थे, माया को मौका मिल गया। उसने बड़ी चालाकी से आरव के फ़ोन से पुलिस को अपनी लोकेशन भेज दी। उसे पता था कि यह बहुत जोखिम भरा है। अगर वो पकड़ी गई तो आरव उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था।
कुछ ही देर में पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। आरव और उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जब पुलिस आरव को ले जा रही थी तो उसने एक आखिरी बार माया की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही नरक की आग जल रही थी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा और नफरत भी थी। माया ने भी उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि जीत की चमक थी। माया आजाद थी। वो सोने के पिंजरे से उस नर्क से बाहर आ चुकी थी। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और समझदारी से खुद को बचाया। माया वापस अपने गांव लौट आई। इस अनुभव ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वो भोली भाली लड़की नहीं रही थी। उसने सीखा था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। किसी की मीठी बातों और बाहरी दिखावे पर यकीन करने से पहले उसकी असलियत को जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।